डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पे हमने देखा था एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या CRMS वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आपको पता है एवरेज वेलोसिटी जो होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो भी हैं वो उससे हम डिवाइडेड करते हैं वेलोसिटीज़ को। जितनी भी वेलोसिटीज़ है C1, C2, C3 और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और इससे हमें आता है एवरेज वेलोसिटी। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है उसमें जितनी भी वेलोसिटीज़ हैं CRMS, या हम इसको यूँ लिख सकते हैं रूट मीन और उनका स्क्वायर। वेलोसिटीज़ का स्क्वायर कर ले, वेलोसिटीज़ का स्क्वायर करें, उसका मीन ले लें और उसका अंडर रूट ले लें, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये है। इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि हमने जितनी भी वेलोसिटीज़ हैं, जैसे C1 है उसका स्क्वायर कर लिया, C2 है उसका स्क्वायर कर लिया, C3 का स्क्वायर, C4 का स्क्वायर, सारी वेलोसिटीज़ हैं उनका स्क्वायर ले लिया। सपोज़ I तक वेलोसिटीज़ हैं, ये सब ले लिया और इनका मीन निकाल लिया, मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर लिया, एवरेज आ गया, और उसका फिर हमने अंडर रूट ले लिया। तो ये है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन्स वेलोसिटीज़ जो हैं उनका सबका स्क्वायर लिया और उन स्क्वायर्स का मीन हमने निकाल लिया, तो स्क्वायर मीन हो गया और उसका अंडर रूट ले लिया, तो रूट मीन और स्क्वायर वेलोसिटी। ये बिल्कुल उसी तरह से है इसकी कैलकुलेशन जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी की थी। मीन्स इसका सपोज़ हम थोड़ी देर के लिए अंडर रूट इसको हटा दें, मीन्स कैलकुलेशन के दौरान हम दोनों तरफ से अंडर रूट हटा दें, तो हमारा C स्क्वायर बार आ गया। C स्क्वायर बार इज इक्वल टू C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर, सारी वेलोसिटीज़ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। मीन का मतलब कि हमने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दिया। या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं C स्क्वायर बार इज इक्वल टू 1/n, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया, और इन सारी वेलोसिटीज़ का हमने मीन्स I इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट तक जो भी है सारी वेलोसिटीज़ के स्क्वायर का हमने सबमिशन कर दिया, इनको ऐड कर दिया। अब C के रिस्पेक्ट में इसका 0 से इनफाइनाइट तक जितनी भी वेलोसिटीज़ है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, तो ऑन इंटीग्रेशन द इक्वेशन इन द फ्रॉम रेंज विल बी 0 टू इनफाइनाइट, इस रेंज में हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, C स्क्वायर बार will be equal to 1/n और 0 टू इनफाइनाइट जो वेलोसिटीज़ है इस रेंज में हमने इसको इंटीग्रेट किया है, और इसका हो जाएगा C स्क्वायर इंटू DN, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है और जितनी भी वेलोसिटीज़ है उनका स्क्वायर। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इंटीग्रेशन इक्वेशन। यहाँ पर हमने DN जैसे एवरेज वेलोसिटी में किया था, DN की वैल्यू मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन जो उन्होंने दी थी वेलोसिटी की, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो C स्क्वायर बार विल बी इक्वल टू 1/n इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट C स्क्वायर इंटू DN की वैल्यू क्या थी, 4πn m/2π RT रेज टू पावर 3/2 इंटू C स्क्वायर e रेज टू पावर -mc स्क्वायर अपॉन 2RT इंटू DC। ठीक है, ये C स्क्वायर और ये भी C स्क्वायर C क्यूब हो जाएगा, और ये सारा का सारा कांस्टेंट वैल्यू है। m/2π RT, 4π नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। C स्क्वायर बार विल बी इक्वल टू 1/n
ये 4 पाई n m अपॉन 2 पाई आर टी रेज टू पावर 3/2। ये वैल्यू इंटीग्रेशन से बाहर आ गई तो क्या बचा, 0 टू इनफाइनाइट, एंड दिस इज सी स्क्वायर क्या हो गया, C4 e माइनस mc² अपॉन 2RT इंटू DC। यहाँ पर अगर हम इसकी जगह m2RT जैसे हमने एवरेज में लिया था इज इक्वल टू a ले लें, a इज इक्वल टू m अपॉन 2RT। एवरेज वेलोसिटी में भी हमने यही देखा था। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, C² बार इज इक्वल टू 1 अपॉन n 4 पाई n m अपॉन 2 पाई RT रेज टू पावर 3/2 इनफाइनाइट C4 e रेज टू पावर माइनस AC² इंटू DC। ये n से n यहाँ कैंसिल हो गया, और ये जो है दिस इज़ अ डेफिनेट इंटीग्रल। ये वैल्यू है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है जिसकी की वैल्यू होती है 3/8 अंडर रूट पाई अपॉन a टू द पावर 5। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, C² बार इज इक्वल टू 4 पाई m अपॉन 2 पाई RT रेज टू पावर 3/2, और इसकी जगह ये वैल्यू रख दीजिए 3/8 अंडर रूट पाई, और a टू द पावर 5 है और a हमारा ये वैल्यू है, अपनी a वैल्यू को यहाँ रख दे m अपॉन 2RT और इसकी पावर 5। ठीक है, एक ही जगह हमने ये वैल्यू रख दी। जैसे एवरेज वेलोसिटी के लिए किया था, C² बार विल बी इक्वल टू 4 पाई, देखिए ये पाई ये है और ये 3/8 को हम इधर ले आए 3/8। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स 3/2 बच गया पाई। एक ये पाई है, एक ये पाई हम अगर ऊपर लेके आए तो ये -3/2 आ जाएगा, और ये जो पाई है इसको भी अगर बाहर लाएं, इसका मतलब है इसकी पावर हाफ अंडर रूट से बाहर लाएं तो पाई टू द पावर हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बच गया, m अपॉन 2RT। पाई हमने यहाँ ले लिया, पाई 3/2, पाई की पावर 3/2 है, ऊपर ले गए तो पाई टू द पावर -3/2। ठीक है, ये हो गया RT की पावर 3/2, और ये वाला सारा जो टर्म है इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा m अपॉन 2RT, और अंडर रूट है तो 1/2 है, ऊपर ले गए तो -5 हो गया, और अगर अंडर रूट हटाएंगे तो डिवाइडेड मतलब हाफ पावर हो जाएगी ना, तो 1/2 5/2 वैल्यू हो गई है। क्लियर, देखिए ये क्या था, 1 अपॉन, सपोज ये मेरा x है ना, x की पावर 5 का अंडर रूट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर -5 का अंडर रूट, और अंडर रूट को हटाएंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर -5/2 है ना, या किसी का अंडर रूट अगर है x अंडर रूट मतलब x की पावर हाफ, तो इसकी पावर भी हमने हाफ लगा दी, -5 तो पहले ही था, हाफ हमने ये कर दिया। ठीक है, तो C² बार विल बी इक्वल टू, ये हो गया 3/2 है ना, पाई जो है पाई की पावर 1 है और 1 -3/2 है ना, तो 1 -3/2, 2 LCM आ गया, 2 - 3 मीन्स -हाफ आ गया, तो पाई की पावर इन दोनों से हमारे पास आ जाता है -हाफ, और ये है +हाफ, -हाफ से +हाफ कैंसिल हो जाएगा, मीन्स पाई ख़त्म हो गया, पाई 0 हो गया है ना। तो अब क्या बच गया, m अपॉन 2RT, और m अपॉन 2RT दोनों में कॉमन है, तो ये 3/2 -5/2 हो गया,
और 3/2 माइनस 5/2 क्या हो जाएगा? 3/2 माइनस 5/2 है ना। तो 2 एलसीएम आ गया, 3 माइनस 5 मीन्स -2/2 मीन्स -1। इसका मतलब c² बार इज इक्वल टू 3/2 और m/2 RT की पावर -1। -1 मतलब ये अपसाइड डाउन मीन्स 3/2 2RT/m, ये हो गया। -1 था, अब ये इसमें आ गया। अब हमने देखा था अंडर रूट था इसका, मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है इसका, अंडर रूट। तो इसका पूरे का भी अंडर रूट हो जाएगा, है ना। ये जो सारी वैल्यू है इस साइड अगर हम अंडर रूट कर रहे हैं तो ये सारी वैल्यू भी अंडर रूट में आ जाएगी, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू 3RT/m का अंडर रूट, राइट। और जैसा कि हमने एवरेज वेलोसिटी में देखा था, RT मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू, जैसे इससे है, दिस इज इक्वल टू 3RT/m का अंडर रूट, एंड RT इज इक्वल टू PV होता है तो 3PV/m का अंडर रूट, और मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, वॉल्यूम अपॉन मास मीन्स 1/डेंसिटी, तो 3P/d। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की है। तो इस तरह से हम किसी भी गैस सैंपल की एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू। इससे रिलेटेड PDF या क्वेश्चन जो होगा असाइनमेंट, वो आपके इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। थैंक यू।